गई हैं हेम सिक्योरिटी से शो में। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि कई ऐसे पैक्स हैं जहां पर हमको हरियाली दिख रही है और उसमें से एक हेमा है एग्रोकेमिकल वाला। आप देखेंगे बासफ में करीब करीब 4% के आसपास की तेजी है। कुछ और शेयर हैं जहां पर हम तेजी होते हुए देख रहे हैं। अगर हम केमिकल की बात करें, पीसीबीएल में करीब करीब 2-2.5% के आसपास की तेजी है, तो ये शेयर चल रहे हैं। ऑटो इंसलरी स्पेस में भी आज के सत्र में हमें मजबूती देखने को मिल रही है और कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छी दौड़ लगा रहे हैं और निफ्टी भी धीरे धीरे करके अब 24,850 के आसपास जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज की जो क्लोजिंग जो हम शो की शुरुआत में कह रहे थे कि 24,800 अगर आ जाए तो मजा आ जाए, उसकी तरफ बाजार निश्चित तौर पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन रिटेल शेयर में प्योर रिटेल वाली जो कंपनीज हैं या फिर फुटवेयर वाली कंपनीज हैं, वहां पर भी अच्छी बाइंग है। ट्रेंड पर एक व्यू चाहिए आपसे सौमिल जी। ट्रेंड में फिर से धीरे धीरे हम देखने की मजबूती आ रही है। ट्रेंड क्या व्यू होगा आपका और यहां से आपके टारगेट्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ट्रेंड में अगर आप देखें तो मीडियम टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म आउटलुक अभी भी नेगेटिव है। एवरेजेस के नीचे चल रहा है, तो मैं यहाँ पर एक मीडियम टर्म व्यू नहीं लेना चाहूंगा। इन द शॉर्ट टर्म यस, बहुत ही अच्छा एक छोटा सा आवरली चार्ट्स पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, जिसका टारगेट अराउंड 55,100 के आसपास होगा, विच इज 20 डेली मूविंग एवरेज। अब जब ये स्टॉक अगर 20 डेली मूविंग एवरेज और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन हो जाता है, उसके बाद एक मीडियम टर्म व्यू ले सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर ये सस्टेन हो जाता है एवरेजेस के ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 5,680, विच इज द प्रीवियस स्विंग हाई। ये सारे लेवल्स निकालना जरूरी इसलिए है क्योंकि वीकली और मंथली चार्ट्स पर लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है और अब तक कोई भी प्रीवियस स्विंग हाइज निकाले नहीं है ये स्टॉक्स ने, और वीकनेस कंटिन्यू है। इसलिए ये सारे कंफर्मेशंस जब तक नहीं आते तब तक मीडियम टर्म में इसके अंदर एक पोजीशन लेना थोड़ा सा रिस्की होगा। इसलिए यस, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं एंड वेट फॉर द कंफर्मेशन अबाउट द एवरेजेस। ठीक है, ट्रेंड को लेकर ये व्यू। इस बीच टाटा मोटर्स को लेकर देखिए, इनकी बिक्री के आंकड़े आ गए हैं सितंबर के और कमर्शियल व्हीकल बिक्री जो हुई है वो हुई है 35,862 यूनिट की। पीवी यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स की, जिसमें कार वगैरह एसयूवी वगैरह आती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती हैं, ये आई हैं 60,907 यूनिट्स। वर्सेस फिगर भी लेकर आएंगे कि कितने से बढ़कर कितना हुआ है, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा समझने के लिए। लेकिन इस पर हम व्यू ले चुके हैं। अभी आदित्य बता रहे थे कि आप इसमें 850 से 900 रुपए तक के टारगेट्स को उम्मीद कर सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 4 व्हीलर स्पेस में ये जो शेयर है उनको फिलहाल सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है। आज 5.5% के आसपास की शानदार तेजी है और ये 717 रुपए के आसपास के भाव हम देख रहे हैं। एक व्यू जरा फटाफट हम आस्था जी आपसे लेना चाहेंगे। सन टीवी में बड़ा तेज उछाल है, करीब 10% का, और इतनी बड़ी उछाल हमने रिसेंट मंथ्स में देखी नहीं है। अब ये रीजन क्या है इसके, इसको जरा हम पता करने की कोशिश जरा करेंगे। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप भी शेयर कर सकती हैं, लेकिन एक कंपनी पर व्यू तो आप दे ही दीजिए। आज जिस तरह से सन टीवी ने अपना एक काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया, स्पेशली 10, 20, 50 सभी जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर निकल के ये अभी भी टिका हुआ है। मुझे लगता है कि एक अच्छा साइन है ये, इसकी सस्टेन करने की चांसेस ब्राइट है। इनफैक्ट अगर आज के दिन में 575, 580 के अबव का क्लोज दे देता है तो ये और भी तेज हो जाएगा, तो इसमें जो तेजी है वो और भी आती हुई हमें नजर आएगी और देन ये पूरा तैयार हो जाएगा 600 से लेके 620 तक के स्तर तक जाने के लिए। तो सन टीवी ऑन चार्ट्स काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। करंट लेवल्स पे या फिर आज का क्लोजिंग देख के अगर लेना हो तो उस हिसाब से भी लिया जा सकता है। 500 के 80 के ऊपर बिल्कुल खरीदारी का एक अच्छा कैंडिडेट हो जाएगा। पहला टारगेट 620, दूसरा टारगेट 645 का रहेगा और इन सूरत में जो स्टॉप लॉस इसमें लगाया जाएगा, क्योंकि मैं 580 के ऊपर ही सलाह दे रही हूँ खरीदारी करने की, तो स्टॉप लॉस 540 का रहेगा। 620 से 640 के लक्ष्य रहेंगे। ठीक है, 620 से 640 तक के लक्ष्य आप लगा के चलिए। 581 रुपए के ऊपर आपको खरीदना है, तो यहां से कंडीशन अप्लाइड है। 10% आपको शेयर ऊपर दिखेगा तो
लेकिन आप कब खरीदना है? जब 581 रुपये स्क्रीन पर आपको दिख जाए। तो 630 के टारगेट होंगे, 540 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ऑटो स्पेस में एक और शेयर टाटा मोटर तो हम दिखा रहे हैं कि कितने बिक्री इसकी बड़ी है, लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा के बड़े अच्छे नंबर आए थे। और एस्कॉर्ट्स कुबोटा इसके पहले हम देख रहे थे लगातार फॉलिंग चैनल में था, लेकिन अभी आज देखेंगे तो करीब 6% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा, क्योंकि बिक्री के आंकड़े इनके भी काफी दमदार आए थे। आप देखिए एक ही दिन में करीब 200 रुपये जोड़ दिए हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने। इस पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद कई दमदार दिलचस्प रिसर्च भी लेकर आएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है आपकी मदद करने के लिए। आपके जाएगा नहीं। रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं? ये बैंकिंग स्टॉक्स काफी मजबूत लग रहे हैं। कोटक बैंक में आज हमने एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखा है। मुझे लगता है ये मोमेंटम इसको इजीली 2115 यानी कि 2115 तक लेके जाएगा और मेरे टारगेट यहाँ पे 2150 से 2170 के रहेंगे। इनिशियली एक बार 2115 पे थोड़ा रेसिस्टेंस ले सकता है, लेकिन मेजरली ये 2150 या फिर 2170 तक जा सकता है। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। कोटक बैंक को 2065 के आसपास चल रहा है, इन्हीं स्तरों पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1990 से 2000 के जोन में लगाएं। टारगेट रहेगा 2150 का पहला, 2170 का दूसरा। दूसरा जो काउंटर पसंद आ रहा है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से भारत फोर्ज ने एक सपोर्ट लिया है, पिछले 3 कैंडल्स की हम बात करें तो लगातार ये एक लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और अपना सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 15 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। भारत फोर्ज मुझे लगता है कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी करने के मौके तलाशने चाहिए 1220 के जोन में। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 1170 का, टारगेट इसमें रहेगा 1300 तक के। तो दूसरा जो काउंटर अच्छा लगता है वो भारत फोर्ज है। 100 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं और कोटक महिंद्रा जहां पे 2150 से 2170 तक का टारगेट दे रही है आस्था जी। चलिए वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले खबर यह है कि टाटा मोटर्स के सितंबर महीने की बिक्री के नंबर आ गए हैं। कुल बिक्री के जो नंबर है वो है 94,681 यूनिट और पिछले साल सितंबर की जो बिक्री थी वो थी 69,694। वहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है बिक्री के नंबर में, एक तेज इजाफा। ये कुल नंबर है, टोटल नंबर है। आगे हम ब्रेकअप भी आपके लिए लेकर आएंगे और डे हाई पे है ये तेज़ी और भी बढ़ी है। नीदरलैंड में जो नई सब्सिडी के रजिस्ट्रेशन के बाद से वो तेज़ी बढ़ी थी, अब सेल्स नंबर के बाद ये तेज़ी और भी आगे जा रही है, करीब 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक